लंबी लिस्ट है नतीजों की, शुरुआत करते हैं। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, अच्छे नतीजों के साथ बताएं। Good morning, sir, to you and everyone. FMCG sector has been, in the limelight. I think last 2 दिन से जो बड़े दिग्गज FMCG वाले हैं, आफ्टर IT, I think वो पिक्चर में थे। तो मैं एक समरी दे देता हूँ सर। आपको पता ITC, HUL, नेस्ले, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इन सब के नंबर्स आए थे। आई थिंक क्लियरली सर, बहुत टाइम के बाद दिख रहा है कि जो पुरानी दिग्गज कंपनीज है ना, वो अच्छा ज्यादा कर रही हैं। आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में इट वाज कोलगेट जिनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। इस बार सर नेस्ले मेरे हिसाब से टोटली स्टूड आउट। 10% टॉप लाइन ग्रोथ आया सर। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, 20% ग्रोथ एबिटा और पैट पे आया था, वो बहुत अच्छा था। यूनाइटेड ब्रेवरी सर, मेरे ख्याल में पता नहीं कितने क्वार्टर्स के बाद देखा मैंने कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आया वापस। वॉल्यूम ग्रोथ सर 7% वॉल्यूम ग्रोथ आया इस कंपनी में, वर्सेस आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर 12% वॉल्यूम डिक्लाइन था। और 4 साल का कैगर सिर्फ आधा परसेंट है, सिर्फ आधा परसेंट है। तो 7% वॉल्यूम ग्रोथ यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए आना बहुत बड़ी बात है। तो नेस्ले और यूबीबीएल इन दोनों के नंबर्स अच्छे आए थे सर। HUL खराब था सर। HUL का जो वॉल्यूम ग्रोथ है सिर्फ 2% आया था। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेस्ले का 10% था तो HUL का सिर्फ 2% आया था। और ITC इनलाइन आया था सर। सबको मालूम था कि 4 से 5% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होगा। तो 10% प्रॉफिट ग्रोथ आया तो ठीक था। और छोटे मोटे जो सारे के सारे बटरफ्लाई, गांधीमती एंड ऑल, इनके नंबर्स बहुत खराब आए थे। तो ये FMCG का मैं सोचा कि अब एक छोटा सा विश्लेषण दे देता हूँ। अदरवाइज जो नंबर्स सर हमें अच्छे लगे, जिन पे नंबर्स बोलूंगा अच्छे हैं। साइंट के नंबर अच्छे थे सर। मिड कैप IT इज अ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जिस तरीके से आ रहे हैं। साइंट डिस्क्लोजर सर, वी ओन द स्टॉक, वी एडवाइज द स्टॉक टू अवर क्लाइंट्स एज वेल, सो दैट इज अ डिस्क्लेमर। हमें अच्छा लगा सर कि जितना एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छे नंबर्स आए। अगर USD में रेवेन्यू का एस्टीमेट 208 था, 208 मिलियन था, उसके सामने 214 आया। एबिट मार्जिन 14% के सोचा था, 14.5% के आसपास आया। आई थिंक मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि वो गाइडेंस भी अच्छा दे रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। स्टॉक चला हुआ स्टॉक है तो एक अलग बात है, बट आई थिंक मैनेजमेंट बोल रहा है इसमें एक कम्युनिकेशन वर्टिकल है सर। अगर वो रिवाइव होने लग जाएगा, आई थिंक नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे आगे जाके। एज ए सेड सर, यूनाइटेड ब्रेवरीज दूसरा नंबर है। महंगा स्टॉक है, वो सस्ता स्टॉक नहीं है। पर यूनाइटेड ब्रेवरीज अच्छा इसलिए लगा बिकॉज 7% वॉल्यूम ग्रोथ आना, आई थिंक दैट वाज द की हाईलाइट। अगर मैं यूनाइटेड ब्रेवरीज में बोल सकूं कि 7% वॉल्यूम ग्रोथ आया और बहुत बहुत टाइम के बाद आया। अदरवाइज मार्जिन 10% के आसपास थे कंपेयर टू 10%। जो लोगों ने सोचा था, आई थिंक उस हिसाब से, अगर लोगों ने जो सोचा था उस हिसाब से नंबर्स अच्छे आए। और सर आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आया है वो ईस्ट और साउथ में आया है। नॉर्थ में सिर्फ 1% है, वेस्ट में 2% है। तो जिसने भी बियर ज्यादा कंज्यूम की है इस बार, वो ईस्ट और साउथ में ज्यादा हुआ है, वहां पे बियर ज्यादा कंज्यूम हुई है। ये 2 नंबर थे सर जो स्टैंड आउट हुए। हैवेल्स क्लियरली सर, बाकी हैवेल्स खराब ही था। आई डोंट नो हाउ मेनी क्वार्टर्स दे आर डूइंग नथिंग कंपेयर टू पॉलीकैप। जब पॉलीकैप के नंबर देखते हैं और हैवेल्स के नंबर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है। केबल रेवेन्यू देखिए सर, केबल सेगमेंट है उनका एक, उनमें इनका वॉल्यूम सेल्स ग्रोथ सिर्फ 8% आया है। आपको याद होगा पॉलीकैप का सर 30% आया था। तो 8% ग्रोथ ही आया इनका और 30% वहां पे आया था। सो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे तो नंबर्स खराब ही हैं सर। कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ भी नंबर्स उस तरीके से हैं। इनके 4-5 सेगमेंट है सर। इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है, वो खराब थी। उसमें 5% वॉल्यूम डिक्लाइन आया तो वो खराब था। लाइटिंग एंड फिक्सचर भी गिरा था। जैसे मैंने बोला, अगर केबल का कंपेयर किया जाए तो इन्होंने खराब ही किया। वोल्टास में वन ऑफ है सर, बट वोल्टास में अगर 2 सेगमेंट है, UCP यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट होता है और EMP होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स होता है। तो उनमें एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में लगा, जहां पे आई थिंक उन्होंने 86 करोड़ का वन ऑफ लॉस लिया। अगर उनको निकाल दिया जाए तो नंबर्स इन लाइन है, बट आई थिंक उसके कारण आपको नंबर्स खराब दिखेंगे। एम्फोसिस का नंबर्स खराब था सर, जहां पे आपको दिखा कि अभी उसका जो TCV है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, वो 16% गिरा था सर। बाकी ऑफकोर्स द नंबर्स वर वीक, बट इंपॉर्टेंट था जो मेरे लिए वन लाइनर है। अगर मैं देखूं तो इनका जो टोटल डील वैल्यू होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, दैट डिक्लाइन बाय 16%। मेट्रो ब्रांड्स मार्जिन प्रेशर था सर। तो इनमें किसी का भी नंबर ऐसा नहीं लगा सर कि आया, बट आई थिंक as I said, Havells has been a disappointment, not now, but many quarters. इन लाइन में ITC मैंने आपको बता ही दिया सर। जिंदल स्टेनलेस अच्छा नंबर था सर, स्टेडी है इस मार्केट में, विच इज अ गुड थिंग, हैज बीन डूइंग वेल। अभी भी 20% से ऊपर मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन है। एबिटा मार्जिन अभी भी 11% है, तो अच्छा कर रहा है। आई थिंक इनका जो कैपेसिटी आएगा, आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग आउट फॉर। बट आई थिंक इट हैज बीन अ FMCG काइंड ऑफ लास्ट फ्यू डेज, एंड नेस्ले एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज क्लियरली स्टूड आउट। और कल जरूरी दिन है सर, बिकॉज कल अपने पास वो ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके नंबर्स आएंगे और RBL भी। हाँ, 3 बैंक के RBL भी तो कल RBL, हाँ, तो
3 बैंक कल नंबर्स देंगे और तीनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनके नंबर्स कल आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये है आपके लिए नंबर्स का पूरा विश्लेषण अच्छे बुरे और अनुमान के मुताबिक। धन्यवाद वरिंदर, नंबर्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए।